कर रहे हैं स्मूथनिंग। रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में क्या फ़र्क होता है? रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में ये फ़र्क होता है, जैसे कि अगर आपका बाल मोटा है, ठीक है, आपके बाल की मोटाई, मोटा बाल है, थोड़ा मोटे में आता है, आपका बाल कड़क है, तो हम उसको बोलेंगे रिबॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड मुश्किल से टूटता है उसमें क्रीम ज़्यादा अप्लाई की जाती है, जैसे ममता दिखा था ना। हाँ। मगर अगर आपका बाल पतला है, जैसे कि इस बाल की अगर आप मोटाई देखें तो ये बहुत पतले हैं, ठीक है, ये देखो कितना पतला बाल है, ये देखो, ठीक है। तो इसमें होगी स्मूथनिंग। आप इसके बाल भी देख सकते हो कितनी पतले बाल है, देखो देखो कितना पतला बाल है ना, तो ये स्मूथनिंग होगी, ये रिबॉन्डिंग झेल नहीं सकता। तो हम इसमें वैसे जैसे लॉरियल वगैरह में स्मूथनिंग के लिए आराम से मिल जाता है, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है बालों पे, ठीक है, वो स्मूथनिंग के लिए ठीक है। मगर ये स्ट्रिक्स के अगर आप लोगे ग्लैट वगैरह का, तो वो रिबॉन्डिंग के लिए बेस्ट रहते हैं, क्योंकि वो थोड़े हार्ड होते हैं। तो आप हम वैसे लॉरियल और स्ट्रिक्स के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और मगर ये स्मूथनिंग के टाइम कम क्रीम लगाओ, थोड़ी रिमूव कर दो। मगर अगर आप रिबॉन्डिंग कर रहे हो तो क्रीम लगा के छोड़ो ज़्यादा, ठीक है, बॉन्ड टूटेंगे। दोनों करवानी पड़ेगी मैम, चाहे पतला हो चाहे मोटा, तो दोनों लगाना पड़ेगा। हाँ, ये तोड़ेगा और ये उसको जोड़ेगा। तो स्मूथनिंग के लिए 2 क्रीम अप्लाई की जाती है। ये है स्मूथनिंग, ये है तुम्हारी रिबॉन्ड तोड़ने के लिए स्ट्रेटर क्रीम, इससे स्ट्रेट होता है बाल, ठीक है। और ये है न्यूट्रीलाइजर, ये जब आपके बॉन्ड टूट जाते हैं इससे, तो हम फिर इसको अप्लाई करते हैं। ये आपको शाइन देगा और आपका जो बाल टूट रहा है कंटिन्यू, उसको फ्रीज करता है, ठीक है। तो हम अब अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्रीम। कुछ नहीं किया क्यों की तो है, हो गए मैम, थोड़ा सा मन नहीं भरा। मैं वो प्रेसिंग अब रिबॉन्डिंग के बारे में सुन लो ना। हाँ, ठीक है, हमने अपने बाल अच्छे से वॉश करे हुए हैं, ड्राई किया हुआ है। बाल आपका ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी नमी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए आपके बालों में, और ऑयल भी नहीं होना चाहिए। आप क्लाइंट आता है ना, तो आप अच्छे से वॉश करो बाल को 2-3 बार, ठीक है, बिल्कुल ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके बाल में बिल्कुल भी स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। शैम्पू से कर सकते हैं। आपका क्लाइंट करता है, कहता है कि मैं तो धो के आया हूँ, मेरा वॉश है, मगर फिर भी आप धोगे, ठीक है। उसके बाद हम चालू करते हैं। अपने बालों को ड्रायर से ड्राई कर लिया, उसके बाद हम पतली लेयर्स निकालते हैं, ठीक है। ये तो मोटी लेयर आपको दिख रही होगी, मगर हम बिल्कुल पतली लेयर लेते हैं, ठीक है। ये मेन है, मेरा लगता है दिव्या यही करती है जब भी उसका ठीक नहीं आता है। प्रेसिंग भी उसका सही नहीं है। एक बार में नहीं होता, 4-5 बार करना पड़ता है। ममता देखो, नहीं ममता दीदी दिव्या कर रही है ना, तो उसका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ये है। है। दिव्या दीदी का भी तो मैम खुल गया ना बाल, नहीं हिमांशी का थे वाला था। हिमांशी को तो हम लोग उसका किए थे, हिमांशी नहीं पे ज्यादातर मैंने किया था, हाँ। ठीक है। और गीता का भी, उसका भी खुल गया। गीता भी अपने बालों को केयर नहीं कर रही है ना, मेन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, ठीक है। अगर किसी का बाल झड़ता है तो आप प्लीज मना कर दीजिएगा, ज्यादा पतला है या फिर एलर्जी है उसे, या फिर वो कोई भारी मेडिसिन ले रहा है, प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे कि उसे माइंड का प्रॉब्लम है, या फिर कोई और, जैसे कि आपको टीबी हो गया या फिर कैंसर वगैरह हो गया, तो वो लोग नहीं करवा सकते, ठीक है। या कोई हैवी डोज जैसे नींद वगैरह, माइग्रेन वगैरह है, तो वो लोग भी ना करवाएं, उनका रिजल्ट सही नहीं आएगा, बाल डैमेज होगा। क्यों? उनकी जो दवाइयाँ हैं वो हैवी डोज है, वो पूरी बॉडी में फैलता है फिर मेडिसिन, तो वो तुम्हारे बालों को भी डैमेज करेगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें कि वो कहेगी स्मूथनिंग वगैरह कर दो, मना कर देना साफ क्लियर, ठीक है। जिसको एलर्जी है उसे भी नहीं करना। तो हम ऐसे पतली लेयर निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी क्रीम को अच्छे से हमने हिला लिया है, ठीक है। अब हम
स्ट्रेटनिंग क्रीम लगा रहे हैं, सबसे पहले हम कहाँ लगाएंगे? ग्लव्स पहनने बहुत जरूरी हैं। इधर टच करो, फिर मिडल में टच करो और एक लास्ट में टच करो, ठीक है? लाइंस आपके पतली ही होनी चाहिए। अब इसको फैलाओ, ठीक है? रूट्स में अप्लाई नहीं करना है, इतना ध्यान रखना। और आपका हाथ स्ट्रेट चलना चाहिए। मैं ये खास तौर से कहती हूँ, इसीलिए मैं स्पा ज़्यादा कराती हूँ, कहती हूँ कि प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? आपके ये स्मूथ चलना चाहिए। आप क्या करते हो? यूं चलाते हो, इससे क्या होता है? आपके बॉन्ड नीचे मुड़ रहे हैं। आपके स्ट्रेट रखो जितना हो सके अपने बालों को, ठीक है? और आपका हाथ कैसा चलना चाहिए? आपका हाथ चलना चाहिए प्रेसिंग मशीन की तरह। इस चीज़ का तुम ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए रिजल्ट सही नहीं आता है। मैं जो एक लेयर करके देती हूँ वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है बच्चों की, बाकी सबकी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ठीक है? और अगर गलती से मोटी लेयर निकल गई है तो नीचे भी लगाओ, ठीक है? इस तरह से करो, बिल्कुल देखो टाइट मेरी उंगली चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, ठीक है? आप सोचते हो फैल गया, मगर एक्स्ट्रा चलाओ, ठीक है? ऐसे किया और ये देखो अपने सर की स्किन से इतनी दूर रहो, ठीक है? ये तुम्हारी गाइडलाइन है, इतनी दूर तुम्हें रहना चाहिए स्किन से, ठीक है? क्योंकि अगर अंदर लग गया ना तो तुम्हारा बाल झड़ेगा और तुम इस पे फोकस नहीं करते हो, ऐसे करते हो। ये क्या होता है? ऐसे करो। मैं इसीलिए बाल अधिकतर लोगों को गिरने लगता क्या? हाँ, तुम ये चीज फोकस नहीं करते हो। ये देखो तुम्हारी लेयर ऐसे रहनी चाहिए और तुम कैसे रखते हो? ये क्या होता है? अब ये देखो अगर तुम्हारे बाल में एक्स्ट्रा क्रीम है, दिख रही है? अपनी कॉम्ब उठाओ और इसको रिमूव करो, ठीक है? ऐसे रिमूव करी, एक्स्ट्रा रिमूव हो गई। और अगर इसको रिबॉन्डिंग कर रहे हो तो क्रीम लगा के छोड़ो, ठीक है? इसको ऐसे लिया और इसको प्यार से रखो, ऐसे। दिख रही है स्ट्रेट? इसी तरह से सारी होंगी। फिर निकालो एक और लेयर, एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? अब हम फिर से ले रहे हैं, कहाँ कहाँ लगा रहे हैं? एक ऊपर लगा रहे हैं, मिडल में लगा रहे हैं और सबसे नीचे लगा रहे हैं, ठीक है? मैम ज्यादा अगर क्रीम लग जाए तो वो तो निकल जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। मतलब उससे कोई हानि होनी तो नहीं, तुम निकाल भी तो रहे हो, एक्स्ट्रा लग गई है तो। मैंने कहा ना निकालनी है काउंट करके, वो निकल जाएगी, कोई इशू नहीं है। देखो एकदम कपड़े की तरह लगना चाहिए तुम्हारा। तुम लोग क्या करते हो? ये क्या होता है? वो अंदर तक जा ही नहीं रही है क्रीम, इसीलिए पतली लेयर निकालनी है। ये बहुत पतला लेयर लेना है मैम। इतना पतला भी नहीं लो और इतना मोटा भी मत लो कि तुम्हारा काम ही ना हो, ठीक है? ये मेहनत जाती है, ऐसी 5-6 घंटे थोड़ा ना लगती। मेहनत जाती नहीं है मैम, तभी ये तो पैसा भी तो लेते हैं, ठीक 5,000 है? रुपए। ये देखो तुम्हारे हाथ में आएगी एक्स्ट्रा निकल के, तुम इतना जलाओगे ना, देखो मैं करूंगी तो ये निकल के आएगी, देखो एक्स्ट्रा आ गई। ये रहता है तरीका बालों में लगाने का। ये देखो मैम वो वाला कर दिया है वो उसके थे ना, केजरीवाल केजरीवाल के। केजरीवाल बंद कर दिया। नहीं, दिल्ली सरकार ने। कौन? अब क्या वो दूसरे खोलेंगे, क्या चीज में? अपने नाम से खुलेंगे और गड़बड़ भी मिली है। क्या चीज में? मोहल्ला घपले, किस चीज का? मोहल्ला क्लिनिक कह रही है वो, मोहल्ला क्लिनिक। ओह, तो इसीलिए वो नहीं खोलेंगे, खोलेगी वो कह रही है, खोलेंगे मगर अपने नाम से खोलेंगे, प्रधानमंत्री के नाम से। मोदी जी का नाम है ना। हाँ, ठीक है? कौन अप्लाई करेगा? ग्लव्स पहन के करना तुम।
इसके बाद वॉश करना है यहाँ और न्यूट्रीलाइजर, क्योंकि थोड़ी सी रह गई है ना, तो इसको अप्लाई करके खत्म करो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, रिबॉन्डिंग कर रहे हो तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। स्मूथनिंग करे तो उसको कर देखो, उसके बाद ये हाल होता है, ठीक है, गंजा होता है इंसान। रजनी, तुम विटामिन सी की गोली 500 mg की खरीदना खाओ। समझाइए, समझा तो दिया। अब करने के बाद वो कर रही है, बची हुई क्रीम अप्लाई कर रही है वो। मैम करने के बाद क्या होता है? अभी कर रही है ना वो, समझा दीजिए ना। अरे कर रही है वो अभी, थोड़ी देर रुक जाओ, एक लेयर और करने तो फिर भाई आगे बताती हूँ प्रोसेस, मैं ठीक है। रजनी दीदी का आईब्रो बनाओ, रजनी दीदी आईब्रो बदीजन बना दे। आप देख लीजिए। मैं ना कर